बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी पर आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद के गठन पर चर्चा जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी जानकारी आ रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा, डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी पर अहम बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद के गठन पर भी चर्चा जो है वो होगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी मंथन जो है वो होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी पर आज अहम बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यशराज आनंद संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी और कई अहम जो मुद्दे हैं वो इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज कितने बजे बैठक होगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह बैठक जब धामी की अध्यक्षता में की, यह बैठक में आपने क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात करते आए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण जाना चाहता है, हमेशा से पर्यटकों देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी खास पहचान बनाता है। जी, तो इसको देखते हुए लगातार के द्वारा इसे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में पहले भी कह चुके हैं कि जिस हिसाब से लोग शादी विवाह करने के लिए अन्य काम के लिए शादी के बाद भी लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, इससे विदेश से अच्छा होगा कि जो अपने देश में रह करके अलग अलग राज्यों में जा करके वेडिंग डेस्टिनेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर और वेडिंग डेस्टिनेशन में जहाँ से बनने से यहाँ के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। तो वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक सचिवालय में आयोजित की जा रही है। धर्मस्व और पर्यटन गठन पर भी चर्चा, धाम यात्रा की तैयारी मंथन किया जाएगा। चारधाम यात्रा भी होने वाला है, इसको देखते हुए भी मंथन किया जाएगा। वहीं आज जो सचिवालय में इसको बात करें तो इसको लेकर के हर समय पूरे उत्तराखंड में जोश है, माहौल है, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन होने से उत्तराखंड में जरूर राजस्व की वृद्धि होगी, क्योंकि राजस्व उत्तराखंड जो ये पर्यटन क्षेत्र है, जहाँ पर राजस्व इसका एक सबसे बड़ा माध्यम राजस्व का जो है वो पर्यटक है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं, यहाँ जो वेडिंग डेस्टिनेशन बनता है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से बैठक जो है वो सचिवालय में आज आहूत की जाएगी 12 बजे, और यहाँ से इस बैठक के बाद यहाँ पे निर्णय जो लिया जाएगा उससे जरूर उत्तराखंड का विकास कहीं ना कहीं चौमुखी विकास होगा। जी यशराज, आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार पूरी तैयारियां यहाँ पर जो है चुस्त दुरुस्त कर रही है, और आज चारधाम यात्रा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होगी संभवतः। जी बिल्कुल, आज चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लगातार मैं बात करूं कि चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। यदि बात करें रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी की बात करें सौरभ गहरवार की, तो वो भी चारधाम यात्रा में सुचारू रूप से चलाने के लिए वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं यदि बात करें केदारनाथ विधायिका आशा नौटियाल की, तो आशा नौटियाल भी पिछले कुछ दिनों पहले स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया था वहां जाकर के। और दूसरी बात है कि यदि बात करें आपदा सचिव की, तो आपदा सचिव ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, विनोद सुमन ने, कि स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा जो होगी वो अपने आप में एक बेहद खास होगी, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मानसून के समय में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा थोड़ी सी बिगड़ जाती है, क्योंकि मानसून के कारण काफी अधिक बारिश होती है, और अधिक बारिश होने की वजह से लोग पर्यटक वहां पर जाते हैं और पर्यटकों को काफी ज्यादा, श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए अभी से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु जब जाते हैं, बरसात के सीजन जब हो जाती है, बरसात के सीजन में जब श्रद्धालु वहां फंस जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और दूसरी बात की इस बार जो चारधाम यात्रा जो होगी, इससे पहले यह भी तैयार किया जा रहा है कि मौसम विभाग के द्वारा दिए गए जानकारी को पहले ही लोगों तक पहुंचाया जाए, और वहां पर देश में से जो विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं चारधाम यात्रा को दर्शन के लिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरी बात, परिवहन विभाग भी मिलकर के मीटिंग किया जा रहा है, परिवहन विभाग के साथ मिलकर के उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जा रहा है कि इस बार जो गाड़ी आएगी उन गाड़ियों में अधिक से अधिक संख्या जो हो वो उत्तराखंड के गाड़ियों की हो, चूंकि लगातार देखा भी जाता है कि चारधाम यात्रा में आने वाले
कुछ गाड़ी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी ड्राइवर जो आते हैं वो उस ढंग से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में चला नहीं पाते हैं। तो इस बार इसका भी निर्णय लिया जा सकता है कि चारधाम यात्रा में जो इस बार जो परिवहन विभाग के द्वारा जो बैठक की गई उसमें यह निर्णय लिया जा सकता है कि इस बार जो गाड़ियां आएंगी वो ऋषिकेश में रोक करके यहाँ से उत्तराखंड की ही गाड़ी जाएगी, उत्तराखंड के ही ड्राइवर जो परिपक्व ड्राइवर होते हैं वो जाएंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन की एक बैठक भी हुई थी, जो डीजी परिवहन के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में भी यह निर्णय लिया गया था कि इस बार जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु होते हैं उनको रुकने ठहरने की भी दिक्कतों परेशानियों का कभी कभी सामना करना पड़ता है। तो इस बार एक फॉर्म भी दिया जाएगा, उस फॉर्म के माध्यम से टैक्सी वाले जो होते हैं यहाँ के लोकल टैक्सी वाले वो उस फॉर्म को भर देंगे और एक ऐप के माध्यम से उस फॉर्म को वहां पर स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिसके अंतर्गत यह होगा कि चारधाम यात्रा में आने वाले टैक्सी मैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो उनके लिए रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। यह भी इस बार एक नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। तो यह भी अपने आप एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिससे जो दिक्कतें होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो सामना नहीं करना पड़ेगा। वही पिछले बार देखा गया था कि घोड़े खच्चरों की भी काफी दुर्दशा हो गई थी। तो इस बार जो है सभी चीजों की सभी व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया। और वही बात इस बार जो प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड आगमन से पहले जो एक उत्तराखंड को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया 2 रोपवे के माध्यम से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके माध्यम से रोपवे बन जाएगा तो समझा जाए कि बुजुर्ग जो लोग जो चारधाम यात्रा में जाते हैं दर्शन के लिए, जरूर उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि रोपवे के माध्यम से जो यात्रा का यदि बात करें कि सोनप्रयाग से यदि बात करें केदारनाथ की ऊपर चढ़ाई, तो कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं यात्रियों को श्रद्धालुओं को चढ़ने के लिए, आम लोगों को चढ़ने के लिए। लेकिन यदि वृद्धों की बात करें तो उनको काफी ज्यादा समय लग जाता है, वो चढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट भी जो हेलीकॉप्टर बुक की जाती है खराब मौसम के कारण वो भी कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन रोपवे के माध्यम से महज 30 मिनट में ही वो नीचे से लेकर के केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। अपने आप एक बहुत बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए, बहुत बड़ी सौगात पर्यटन की दृष्टि से भी, क्योंकि उत्तराखंड में काफी संभावनाएं हैं और व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।